वेलकम व्यूअर्स। 40 इंच छाती के लिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। इस वीडियो में ड्राइंग बनाकर कटिंग करेंगे। 40 इंच छाती है, 14 इंच लंबाई, 34 इंच कमर और 11 इंच शोल्डर। डबल फोल्ड कपड़ा लेना है इस तरीके से और मोड़ वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है और फ्रंट और बैक को दोनों को इसी पल्ले से बनाना है। यहाँ पर मेज़रमेंट है उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 4 नाप यहाँ पर लिए हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटर पर रखा है हमने और यहाँ पर लंबाई को निकालना है। 14 इंच लंबाई है, 1.5 इंच प्लस किया है, आधा इंच आगे में तीरे के लिए एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट के लिए। इस तरीके से इसकी पूरी लंबाई जो है वो 15.5 इंच है। 1.5 इंच हमने बढ़ाकर लिया हुआ है यहाँ पर। अब शोल्डर है वो 11 इंच है तो 11 का आधा करेंगे, 5.5 हो जाएगा। 5.5 इंच रखते हैं यहाँ पर। 40 इंच चेस्ट के लिए वैसे तो 6 इंच शोल्डर ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमने 5.5 इंच पर बनाया है। नीचे भी 5.5 इंच पर निशान बना देते हैं। अब चेस्ट निकालेंगे तो चेस्ट है 40 इंच, इसका चौथा भाग लेंगे तो 10 इंच आएगा। इस तरीके से 10 इंच पर निशान लगा दिया। अब 1 इंच रखेंगे, मार्जिन रखेंगे। इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं इसको और अच्छे से लाइन को उकेर देना है। अब यहाँ पर कमर बनाते हैं। कमर है वो 34 इंच है, 8 इंच 1 इंच प्लस करेंगे टक्स के लिए, 9.5 इंच और 1 इंच नीचे मार्जिन रखना है। तो इस तरीके से 10.5 इंच पर यहाँ पर पूरी लंबाई हम इसको रख लेते हैं। इस तरीके से पूरी लंबाई लिया है 10.5 इंच पर। इसको भी ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया मार्जिन। अब आते हैं आर्म होल के पास। यहाँ पर 1 इंच पर निशान बना लेते हैं, ये राउंड देने के लिए, आर्म होल के लिए। इस तरीके से गोल बनाया। 1 आधा इंच पर ऊपर निशान बनाएंगे, ये रहेगा बैक के लिए, ये है फ्रंट के लिए, दूसरा रहेगा वो बैक पार्ट के लिए है। तो यहाँ पर हम दोनों पार्ट की कटिंग करने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पर गले का चौड़ाई 2.5 इंच पर रखा है और लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6.5 इंच पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। इस तरीके से इसको भी डब्बे जैसा बना लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा गोल शेप दे देना है 1 इंच का। अब यहाँ पर तीरे का निशान लगाएंगे 3 इंच पर और 2.5 इंच पर। एक निशान 2.5 इंच पर लगाते हैं और सीधी लाइन खींच देते हैं। इस तरीके से खींच दिया। अब यहाँ पर सेंटर निकालना है तो इस तरीके से सेंटर निकालेंगे टक्स बनाने के लिए। इस तरीके से रखा, मोड़ दिया और ये सेंटर हम निकाल लिए। ये हम जो निशान बनाए थे वो है कटोरी के लिए, या यहाँ पर यहाँ से कटोरी निकालने वाले हैं। तो ये इस तरीके से कटोरी है वो 6 इंच 6 पॉइंट है, 6.5 इंच पर। एक सूत ज़्यादा रखना है और ऊपर रखेंगे 4.5 इंच पर। यहाँ से 2.5 इंच रखना है। इस तरीके से 2.5 इंच पर इसको रख देते हैं और शेप बना देते हैं। तो गोल बना दिया। यहाँ से अब इसको बाहर का जो निशान है उससे कट कर लेते हैं। उसको सबसे पहले
पीछे के पल्ले को कटिंग करेंगे इस तरीके से। हल्का सा डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट नेक का कटिंग हुआ है। अब एक पल्ला अलग कर लेते हैं, इसको भी बीच से अलग निकाल लेते हैं। ये हो गया पीछे का पार्ट, ये पीछे का पार्ट। तो सबसे पहले पीछे को अच्छे से इसमें नेक को ड्रा कर लेते हैं और इसको भी कट कर लेते हैं। तो 3.5 इंच और ऊपर 10 इंच पर रखा है, 3.5 इंच पर चौड़ाई दिया है और इस तरीके से राउंड शेप का नेक मैं बना रही हूँ। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको इसका कटिंग जो है वो समझ आएगा। अब यहाँ पर आधा इंच डाउन रखना है 4.5 इंच पर। 4.5 इंच पर टक्स के लिए इस तरीके से निशान बना लेते हैं, इस तरीके से आधा इंच का। अब यहाँ से आधा इंच गैप रखना है, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी फिटिंग जो है ठीक नहीं आता, इसलिए इसको यहाँ पर हम आधा इंच कट करते हैं। तो इस तरीके से ब्लाउज में पीछे के पल्ले में कट करना है, सामने के पल्ले में नहीं कट करना है। तो इसको ध्यान में रख करके कटिंग करते जाएं, आपका कटिंग जो है वो परफेक्ट आएगा। इस तरीके से हमने कट किया। अब ये बैक का पार्ट जो है वो कटिंग हो गया। अब आते हैं सामने के पल्ले में। तो यहाँ पर जितना निशान बना हुआ है उसको कट कर लेते हैं इस तरीके से। ये कटोरी को भी कट किया। अब यहाँ पर आर्म होल को भी शेप दे देते हैं इस तरीके से। तो काट छांट कर लेते हैं, ये हो गया। अब आते हैं कटोरी में। तो ये कटोरी जो है वो पूरा नहीं बना है, इसमें हमको क्या क्या और करना है वो देखिए। तो इस तरीके से मैं डबल फोल्ड कपड़ा रखा है। डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, 2 पार्ट यहाँ पर ऐसे सेंटर वाला कपड़ा नहीं चाहिए होगा, 2 पीस चाहिए होंगे। तो इस तरीके से निशान बनाना है पहले, क्योंकि दोनों पल्ले निकालने हैं तो आपको इस तरीके से करना होगा 2 पल्ले निकालने के लिए। और दोनों तरफ मैं 1.5 इंच पर निशान इस तरीके से बना रही हूँ और सेंटर में भी 1.5 इंच पर एक निशान बना रही हूँ। और तीनों जो निशान हैं उसको ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया। अब यहाँ की लंबाई चेक करके इधर भी निशान को बना लेना है इस तरीके से। थोड़ा सिलाई के लिए रखना है और इसको राउंड शेप ऐसे दे देते हैं। कटोरी बनाने का एक ये भी तरीका है, इस तरह से भी कटोरी बनाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टक्स को लिया है और कितना सुंदर कटोरी जो है वो बन गया है। इस तरीके से ये वाला सेंटर का हिस्सा है जहाँ से टक्स को बनाएंगे। तो इस तरीके से भी आप कटोरी को निकाल सकते हैं। ये हमारा 40 इंच चेस्ट के लिए कटोरी साइज है, ये फ्रंट का और ये बैक का। अब आते हैं स्लीव को कट करने के लिए। तो स्लीव्स का लंबाई रखा है हमने 8 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए 9 इंच। नीचे भी हम 8.5 इंच रखेंगे, चौड़ाई को 8.5 इंच रखा है। इस तरीके से खाने जैसा बना लेते हैं यहाँ पर। अब 3.5 इंच पर निशान बनाते हैं, 1 इंच ऊपर, आधा इंच गैप दे करके 1.5 इंच पर एक ऊपर निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये शेप बनाने के लिए इस तरीके से हम इसको शेप बनाएंगे। तो राउंड करके एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए राउंड बनाना है इस तरीके से। ये हो गया। अब मोहरी के लिए 5.5 इंच पर और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। अब इसको भी ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया। दूसरा लाइन को भी
इसको भी कट कर लेते हैं इस तरीके से। ये है 8 इंच लंबाई का आस्तीन। ये फ्रंट को इस तरीके से कर्व दे देना है हल्का सा। तो यहाँ पर हमने सामने और पीछे एक पल्ले की कटिंग किया है 40 इंच चेस्ट के लिए। मेरा प्रयास रहता है कि सरल तरीके से आपको ब्लाउज की कटिंग और सिलाई सिखा सकूं। तो चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।